दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आप अपने दर्शन के बारे में लोगों को बताते हैं या फिर परमेश्वर ने जो भी आपको दान वरदान दिया है, जो भी ब्लेसिंग्स दी है, जो भी गवाही दी है, और जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, किसी इंसान की बड़ाई नहीं करके परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तो लोग आपको कहते हैं कि आपके अंदर घमंड है और आपको स्पिरिचुअल प्राइड आ गया है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्पिरिचुअल प्राइड क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप घमंडी हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल प्राइड है, और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ प्रभु की दया से। और आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल प्राइड के बारे में। आत्मिक घमंड क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप घमंडी हो। लास्ट की वीडियोस में मैं आपसे शेयर करती आई हूँ, जैसे कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, मुझे चंगाई दी, ब्लेसिंग दी, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, एक बेबी बॉय की ब्लेसिंग दी, मुझे मेरे परिवार का उद्धार किया, मेरा उद्धार किया, और मेरे जीवन में वो हर एक शांति, खुशी, आनंद दिया जो एक इंसान चाहता है ना। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ इन सब बातों के लिए। और यही रीज़न है, किसी इंसान का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं कभी किसी इंसान को इसीलिए क्रेडिट नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे जो दिया है परमेश्वर ने दिया है। तो इस बात को लेकर कई लोग कमेंट करते हैं कि घमंड नहीं करो। मुझे कमेंट करते हैं लोग, कई बार, एक दो बार लोगों ने कमेंट किया है कि घमंड नहीं करना चाहिए, कि मुझे अपने आप पर घमंड है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आपका जो विश्वास का जो लेवल होता है ना, बहुत मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है, आपको मतलब किसी इंसान पर भरोसा ना रह के सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रहता है और यीशु मसीह से आप बहुत क्लोज रहते हो, तो कई बार इंसान जलते हैं। जो सारे इंसान नहीं जलते, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होंगी ना, शैतान जिनको अपना हथियार बना रहा होगा, इंसानों को अपना हथियार बनाता है ताकि विश्वासियों को भी घात कर सके। तो ऐसे लोगों को वो अपना हथियार बनाता है और अटैक करवाता है। तो जो देखना कि कई लोग जलते हैं और फिर क्या करते हैं ना, वो जलने वाले इंसान आपके विश्वास को ना घमंड का नाम दे देते हैं और आपको बदनाम कर देते हैं कि ये तो बहुत घमंडी है, ये तो किसी इंसान से प्रार्थना नहीं करवाती है, ये तो, है ना। आपने सुना होगा कि देखो, कई बार मैंने भी वीडियोस में देखा है, प्रभु के बड़े दास ने ये किया, प्रभु के बड़े दास ने वो किया। मैं आराम से देखती हूँ कि कौन दुनिया में क्या कर रहा है। मैं आपको सच गवाही देती हूँ, मैं 2007 से प्रभु के पीछे चल रही हूँ। उस 2007 से मैं खोज कर रही हूँ, मतलब कहाँ कहाँ मैं नहीं भटकी हूँ। बहुत, मतलब 2007 से आज 2026 हो रहा है, आप गिन सकते हो कि कितने साल हो गए। मेरे को इतने टाइम से एक्सपीरियंस है, हर जगह मैं घूमी, हर जगह देखा, और क्या पाया, यीशु मसीह सच है। किसी इंसान के अंदर इतनी सी भी शक्ति नहीं है कि वो अपनी शक्ति से किसी को ब्लेसिंग दे सके, चंगाई दे सके। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहती हूँ कि किसी इंसान के अंदर आज इंसान इतना कमज़ोर हो गया है ना कि वो आपको प्रभु में मोटिवेट भी नहीं कर सकता। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ ना, मैंने क्या देखा कि मुझे कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया, डीमोटिवेट किया बल्कि। और यही रीज़न है जो मैं किसी भी इंसान को क्रेडिट नहीं देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं यीशु मसीह को क्रेडिट देती हूँ, है ना। और इसी बात को कई जलने वाले लोगों ने बोला कि ये तो घमंड करती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्पिरिचुअल प्राइड क्या होता है, घमंड क्या होता है, स्पिरिचुअल घमंड, आत्मिक घमंड क्या होता है ना। देखो, जब आप अपने आप को दूसरों से बेस्ट समझते हो, धार्मिक समझते हो, पवित्र समझते हो और बुद्धिमान समझते हो, है ना, और आप दूसरों को नीचा दिखाते हो, ठीक है, तो वो होता है स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा पाप है ना जो जल्दी क्षमा नहीं होगा परमेश्वर की नज़र में। ये एक ऐसा पाप है जब आप अपने जीवन का सारा श्रेय, जब आपके जीवन में परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, गवाही दी और बड़े बड़े काम किए, तो वो जितना क्रेडिट होता है, जो श्रेय होता है, आप परमेश्वर को ना देके अपने आप को जब क्रेडिट देते हो, तो वो होता है स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड होता है वो, है ना। तभी मैं अपने सारी वीडियोस में बोलती हूँ, मुझे परमेश्वर ने दिया, मुझे यीशु मसीह ने दिया, वो सच्चा है ना। और जब मैंने देखा ना, हर जगह जहाँ जहाँ मैं गई, वो सब क्रेडिट ले लेते हैं पास्टर लोग, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब जो लास्ट का मैंने चर्च छोड़ा था, तो वहाँ पे क्या हुआ ना, मेरे मदर इन लॉ को पहले से पथरी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था, ठीक है। तो मम्मी
तब मेरे मदर इन लॉ विश्वास में नहीं थे, तो उन्होंने जैसे मेरे फादर इन लॉ कहते कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा मम्मी मैं प्रार्थना करूँगी, मुझे विश्वास है प्रभु आपको चंगाई देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ हमारे जो मेरा ससुराल था वो नया था, अभी मसीह को नहीं जानते थे, मैंने ही सुसमाचार सुनाया और उनका विश्वास परमेश्वर पे तब बिल्कुल भी नहीं था। मेरा विरोध उस टाइम में होता था, लेकिन उस टाइम में परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन के मेरी गवाही दी, क्या कि यीशु मसीह सच्चा है, मैं सच्चा नहीं, यीशु मसीह सच्चा है ना। तो मेरे मदर इन लॉ ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं प्रार्थना करवाऊंगी, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। तो हम काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रहे थे इस बात के लिए कि पथरी ठीक हो। और उसी बीच मैं इस चर्च गई कि चलो हम चर्च भी जाएंगे, क्योंकि चर्च जाना ज़रूरी होता है, परमेश्वर की संगति करना ज़रूरी होता है आत्मा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए, और परमेश्वर की सेवा करेंगे। अब ये थोड़ी है परमेश्वर की सेवा का मतलब चर्च खोल के बैठना होता है, नहीं, परमेश्वर की सेवा मेरी नज़र में कुछ और था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पास्टर लोग या उनकी फैमिली, पता है आप जब बोलोगे ना कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूँ तो उनको लगता है कि आप पास्टर बनना चाहते हो, तो उनको ऐसे ही हुआ, ठीक है, यही गलत फहमी हुई। तो मेरे फैमिली मेरी कहती थी कि चर्च जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं जब इनको ले गई और जब ये लोग चर्च गए ना, तो उसी बीच में मेरे मदर इन लॉ की गवाही आई कि हाँ मम्मी का पथरी बिल्कुल ठीक हो गया है, जैसे हम लोग पहले से प्रार्थना करते थे। जब मैं चर्च नहीं जाती थी तब से कि मैं प्रार्थना करती थी, मैं मेरे फैमिली दोनों फैमिली प्रार्थना करती थी कि मम्मी का पथरी ना बिल्कुल रेत बनकर उड़ जाए जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे। जब अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे थे तभी भी मम्मी मेरे से प्रार्थना करवा के गए। तो उस टाइम क्या हुआ कि हम गवाही जैसे मैंने प्रार्थना किया सेम वैसा ही हुआ। तो जब हम चर्च गए और हमने बताया कि ये गवाही आई है, मम्मी का पथरी ठीक हो गया, सब लोग चौंक गए। जो मैं शुरू से चर्च नहीं जाती थी तब से मैं प्रार्थना करती कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मम्मी का पथरी ना टूट के रेत बनकर धुआं बनकर उड़ गया है। और अल्ट्रासाउंड अभी भी रखा है, मैं मम्मी की जब वीडियो आएगी ना गवाही की उसमें मैं आपको अल्ट्रासाउंड में दिखाऊंगी, सेम वैसे रेत बनकर टूट के धुआं बना हुआ और वो अल्ट्रासाउंड में आया हुआ है। तो वैसा ही जब हम चर्च गए तो जाते ही हमने ये गवाही दी। तो पास्टर ने क्या बोला, जब गवाही सुना तो देखा मैंने और दूसरे उनके साथ एक और पास्टर जी थे, दोनों ने प्रार्थना की थी, दोनों से प्रार्थना करवाई थी, मम्मी ने भी। मैंने बोला कि प्रार्थना करो इनको ये पथरी, तो बोला ना कि मैंने और पास्टर जी ने इनके ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना किया और तब इनका पथरी ठीक हो गया, ठीक है। ये क्या किया उन्होंने ऐसे बोला। और उसके ठीक एक हफ्ते के बाद वो जो दूसरे पास्टर थे वो राजस्थान से आए थे, तो वो राजस्थान से आए थे, मेरे फादर इन लॉ भी राजस्थान के, तो उन्होंने उनसे फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिया था और बात करते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं। तो ठीक एक हफ्ते के बाद ना उनका फ़ोन आया कि सुना है कि सिस्टर जी का पथरी ठीक हो गया। तो कहते हैं हाँ, करे आपको पता है मेरे को पथरी आ गया। आप सोच नहीं सकते हो कि मम्मी का पथरी ठीक हो गया लेकिन वो पास्टर जी को पथरी आ गया। तो क्यों आया ये, मेरे को तो भय आ गया परमेश्वर का। मैं क्यों बोलती हूँ, कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं चुरानी चाहिए। इनको बोलना चाहिए था कि देखो मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं हूँ, बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, ना कि क्रिश्चियन बैकग्राउंड है, कुछ नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि यीशु मसीह सच्चा है और वो अपनी महिमा किसी इंसान को चुराने नहीं देगा, ठीक है। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देना चाहिए, कभी भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। उस टाइम इनको ये बोलना चाहिए था, प्रभु धन्यवाद तूने दया करके ठीक किया, अनुग्रह करके ठीक किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की महिमा चुरा ली तो उनको वापस वो आ गया पथरी, ठीक है। तो ये मैं बहुत कहती ना, मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ ऐसी ऐसी चीज़ों को, परमेश्वर से मैं बहुत डरती हूँ, इसीलिए परमेश्वर मजाक नहीं है। स्पिरिचुअल प्राइड का एक और भी पॉइंट होता है कि आप अपनी कमियों को छुपा लेते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। जब मैंने इसी चर्च को जब मैंने छोड़ा तो पास्टर जी ने क्या किया कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगा दिया, दोष लगा दिया, क्या कि ये तो बैकस्लाइड हो गई, इनका पूरा परिवार बैकस्लाइड हो गया। जबकि उस टाइम ना मैं और मेरा पूरा परिवार हम सेवा कर रहे थे प्रभु की, और हमें पता भी नहीं था कि मेरे पीठ पीछे ये बातें हो रही है। इन पास्टर ने अपनी कमियों को छुपा लिया कि हमने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, मतलब विश्वास का मजाक उड़ाया, है ना। एक बार पास्टर के मैं घर चली गई थी तो पास्टर की बेटी बोलती कि दीदी आप आ जाते हो, जल्दी जाते नहीं हो, और फिर आपको बोल दो तो आपको बुरा लग जाएगा। मैं पास्टर के लिए नहीं जाती थी, मैं यीशु मसीह के लिए और जानना था,
और जानना था। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप खुद बाइबल पढ़ो, प्रभु को जानो, किसी इंसान के थ्रू मत जानो। वो घमंड करेगा, आपको नीचा दिखाएगा, है ना, और समय भी नहीं देगा। चलो मानती हूँ पास लोग के पास समय नहीं होता है ना, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसे नहीं बोल देना चाहिए। आप सीधे बोल दो कि आप उसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, है ना, कि आपको परमेश्वर, आप बाइबल पढ़ो, परमेश्वर से खुद प्रार्थना करो तो परमेश्वर बताएंगे। बोलते हैं ना, परमेश्वर आ मेरे पास बैठ तो मैं तुझे भेद की बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। तो ये सब बातें हैं कि, और उस टाइम मैं और मेरी फैमिली सेवकाई कर रहे थे, हमें पता भी नहीं था हमारे पीठ के पीछे इतना कीचड़ उछाला जा रहा है। उन्हीं के चर्च के किसी इंसान ने हमें, मेरे हस्बैंड को आके बताया कि तुम्हारे बारे में तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बातें हो रही है। तब मुझे गुस्सा आया ना। आज आप जो सुनते हो ना कि मैं ऐसे ऐसे बोलती हूँ, ये सब मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है और सुना है, ठीक है। स्पिरिचुअल प्राइड में मतलब इंसान किसी की नहीं सुनता है, वो अंधा हो जाता है। कहते हैं ना, क्या लिखा है नीति वचन 16 में लिखा है कि विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, ठीक है। और परमेश्वर क्या करते हैं, घमंडियों का सामना करते हैं, घमंडियों से घृणा भी करते हैं, और ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे, है ना। परमेश्वर घमंडी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, एक दिन इनका घमंड टूट जाता है, ठीक है। और ऐसे लोगों की, घमंडी पास्टरों की तो सेवकाई भी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये सब बातें हुई जो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैं घमंड में नहीं बोलती हूँ। मैं ये जान गई हूँ कि मैं अकेली चल रही थी, लेकिन मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ तो स्वयं परमेश्वर थे। उन्होंने मार्ग दिखाया, जगह जगह मुझे ले जाकर मुझे एक्सपीरियंस दिया, सिखाया, और ये भी दिखाया कि मुझे कैसे जीना है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाती हूँ, ठीक है। वो सब अपनी अपनी सेवकाई कर रहे हैं, शायद परमेश्वर ने उनको वही सेवकाई दी होगी, क्योंकि लिखा है ना, अंत के समय में भटकाने वाली आत्मा आएगी। जो लोग सच्चे सुसमाचार को छोड़कर लालच के पीछे, जैसे कि चंगाई और ब्लेसिंग, पैसे के पीछे कि प्रभु मुझे पैसा दे दे, कोई मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी लालच हो ना, लालच के पीछे अगर आप जाते हो कि भाई मैं यीशु मसीह को आप इसलिए मानते हो कि आपको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, पैसा मिले, गरीबी चली जाए, बीमारी चली जाए, बच्चा मिले, शादी हो, है ना, आपका बिजनेस ग्रो हो, तो ये जो लालच है ना, तो ऐसे लोगों को जो सच्ची ब्लेसिंग है ना, वो नहीं मिल पाती है। फिर उनको ऐसे भटकाने वाली जो आत्मा है, और जो ऐसी आत्मा जिस चर्च पे कंट्रोल कर रही है, ऐसे लोग फिर वहीं जाएंगे, ठीक है। जो सच्चे सुसमाचार के पीछे जाएगा, वो क्या है, जो सच्चा सुसमाचार के पीछे जो इंसान जाता है ना, वो आपको दिख जाएगा। वो पीछे की दुनिया छोड़ देगा, धन दौलत मतलब लालच, बुराई सब छोड़ के किसी भी कीमत पर वो यीशु मसीह के साथ रहना चाहेगा। मेरे बारे में कई लोगों ने बोला था ना कि ये तो यूट्यूब पर वीडियो बनाती, जाके देखो मेरे कितने चैनल्स है जो 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार, मैंने बहुत सारे चैनल बनाए हैं, और सब पे मतलब वीडियो डालने की देरी है, सब्सक्राइबर कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, जाके चेक कर लेना। स्नेहा कार्तिक व्लॉग्स है, स्नेहा सिंह डांस है, जो मैंने दूसरा चैनल एक बनाया था, वो भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला था, ठीक है। स्नेहा सिंह जीसस मिनिस्ट्री है, जिसपे 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, जाके आप चेक करो। कार्तिक का भी चैनल है, जिसपे उसको भी 3-4 हज़ार से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो हम लोगों ने सब छोड़ दिया यूट्यूब, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसी चैनल पर एक्टिव हूँ, वो भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घमंड कर रही हूँ। मैं तो हर बात में परमेश्वर को क्रेडिट देती हूँ, ना मैं दुनिया से लजाती हूँ, ना रिश्तेदार से, ना पड़ोसी से, किसी से नहीं शर्माती हूँ ये बोलने में कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन रिश्तेदार, कौन इंसान मुझे मेरे बारे में क्या बोलता है, क्योंकि जब मुझे शांति की ज़रूरत थी, जब मुझे चंगाई की ज़रूरत थी, जब मैं भूखी थी, प्यासी थी, बीमार थी, यीशु मसीह ने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया, किसी इंसान ने नहीं किया, ठीक है। तो स्पिरिचुअल प्राइड यही होता है, जब आप परमेश्वर को क्रेडिट नहीं देते हैं और खुद को दे देते हैं। मैंने तो किसी वीडियो में अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर बोला है, जहाँ जहाँ मैं जाती थी ना, वो लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते थे, और उनको वो ये बताते थे, पास्टर लोग भी, कि जब तक पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा आपको चंगाई नहीं मिलेगी, छुटकारा नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। जबकि मैंने अपने पर्सनल लाइफ से सीखा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जब करोगे ना, देखो बाप तो आपका भी है ना, जैसे देखो मैं और मेरे और भाई बहन हैं, ठीक है। तो मेरे जो पापा हैं, तो अब मुझे अपने पापा से कुछ मांगना है,
तो मैं अपने पापा से डायरेक्ट भी तो बोल सकती हूँ ना, जरूरी थोड़ी है मुझे भाई बहनों के जरिए बोलना या फिर किसी कज़न के जरिए या पड़ोसी या दूसरे के जरिए बोलना। बाप तो आपका भी है, मेरा भी है ना। तो मैं खुद बोलूँगी अपने बाप से, प्रभु ये बात है, तो आपको भी अपने पिता से ऐसे ही बात करना है, किसी की जरूरत नहीं है। यही तो मेरी गवाही है, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी गवाही है वो यही है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उससे मांग सकते हैं, थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब आप पास्टरों का अपमान करो, अनादर करो, नीचा देखो, नहीं, जरूरत है उनकी। लेकिन देखो पास्टर को तो वैसे भी समय नहीं होता है कि वो हमेशा कितने लोगों पे ध्यान देगा। आप खुद सोचो ना, कितने लोगों पे ध्यान देगा पास्टर। इसलिए आपको खुद परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर से बात करना चाहिए। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, जो भी कमियां हैं, है ना, आप परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। स्पिरिचुअल प्राइड जिस इंसान के अंदर होता है ना, वो किसी की नहीं सुनता है, कोई सजेशन वो किसी का नहीं लेगा। उसको लगता है ना कि सब कुछ मुझे पता है और किसी को नहीं पता है, ठीक है। और अगर आप कुछ बताना भी चाहोगे ना तो वो इंसान नहीं सुनेगा, ठीक है। बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं यहाँ पे ऑन कैमरा बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि परमेश्वर का नाम खराब हो, ठीक है। कुछ लोगों ने परमेश्वर का नाम खराब किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें और आपको परमेश्वर का नाम खराब नहीं करना है, परमेश्वर को महिमा देनी है। और स्पिरिचुअल प्राइड जब इंसान करता है तो उसका विनाश हो जाता है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, वो इंसान कहीं का नहीं रहता है। मैं बताती हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनकी सेवकाई खत्म हो गई, ठप हो गई, सिर्फ घमंड करने से, कि सिर्फ मेरे प्रार्थना से परमेश्वर ने इनको चंगाई दी, मेरी प्रार्थना से इनको परमेश्वर ने छुटकारा दिया। इसलिए स्पिरिचुअल प्राइड से बचने का एक सबसे आसान तरीका आपको बताती हूँ। याद रखना, कुछ नहीं करना है। आपके जीवन में जितनी भी गवाही आए, जब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, आपके जीवन में काम हो, तो सारा क्रेडिट परमेश्वर को देना। परमेश्वर के पवित्र पंखों के तले, परमेश्वर के चरणों में रहो, और सारा क्रेडिट महिमा यीशु मसीह को दो, परमेश्वर को दो। और दूसरा कि आप दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएं। क्या लिखा है पौलुस, क्या कहता है, तुम कोशिश करो कि दूसरों को अपने से उत्तम समझो, है ना, तब परमेश्वर खुश होते हैं, क्योंकि परमेश्वर नम्र और दीन लोगों से प्रसन्न होते हैं। लोगों को दिखाने के लिए नम्र दीन नहीं बनना है। और स्पिरिचुअल प्राइड में लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए सारा काम करते हैं। भाई सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहन लेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि ये पवित्र है और इनमें कोई दाग नहीं है। घमंड के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 9:23 और 24 में लिखा है, परमेश्वर क्या कहते हैं घमंड के बारे में। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो इसलिए हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, परमेश्वर पे घमंड करना चाहिए कि परमेश्वर को हम जानते हैं और परमेश्वर हमें जानता है ना। और सारा क्रेडिट परमेश्वर को देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला और प्रभु ने आपको ब्लेस किया है या नहीं किया है ना। प्रभु की महिमा करते रहें। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।